जब मैं छोटी थी तो मैं चाहती थी कि कब कब मैं बड़ी हो जाऊं और बड़े जैसे जाते हैं बाहर जॉब करने पढ़ने अपने हाथ से अपनी सारी चीज़ें करते हैं। मुझे मेरी मम्मी हेल्प करती है, मुझे मेरे पापा हेल्प करते हैं। ये सब कब छूटेगा और मैं कब बड़ी हो जाऊंगी? पता नहीं इस जवानी और बचपने के दौर में मैं कब इतनी बड़ी हो गई कि अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा बचपना वापस मिल जाए। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग भी यही चाहते होंगे कि मैं अपने बचपन में फिर से वापस चला जाऊँ, चली जाऊँ। क्योंकि जवानी बहुत सारी चीज़ें तो सिखाती है, जीना सिखाती है हमको कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करते हैं और हमको जीने की एक कला मिलती है। पर बचपना में हमको खुद पता नहीं होता, हम एक अबोध बालक रहते हैं और हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें नहीं करते हैं। हमारी मम्मी-पापा, हमारे भाई-बहन हमारी मदद करते हैं। पर जैसे-जैसे बड़े होते जाओ और चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार वो दिन बहुत अच्छे थे, वहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं थी। अब यहाँ हमको खुद से खुद के बिल भरना, खुद से खुद की ज़िम्मेदारी उठाना। कभी मन करता है पापा से पैसे माँगो, कभी मन करता है नहीं पापा ने मुझे पढ़ा दिया। कभी मन करता है पापा के लिए ये कर दूँ, मम्मी के लिए ये कर दूँ। कभी लगता है कि यार कितनी ज़्यादा टेंशन है, सारी टेंशन्स छोड़ दो और मुझे मेरा बचपना लौटा दो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको अपने बचपन से रिलेटेड कुछ मेमोरीज शेयर करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने बचपन को मिस करते हैं, क्योंकि बचपन इतना खास होता है जिसको हम भूलना चाहें पर भूल नहीं सकते। और हम चाहते हैं कि बचपना वापस आ जाए, पर बचपना वापस भी नहीं आता। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें याद कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम भी उस मेमोरी को साथ में रिकॉल करें। हर की एक बचपन की यादें होती हैं और बचपन की यादें कभी-कभी बहुत दुःख भी देती हैं और कभी-कभी बहुत खुशी भी देती हैं। क्यों? क्योंकि हम में इतनी नादानता होती है चीज़ों को लेके कि हम चीज़ें करते जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि इसके बाद क्या होगा। हमें मिट्टी खाना पसंद है तो हम मिट्टी खाते हैं, उसके बाद हमको क्या इन्फेक्शन होगा हमें नहीं पता, पर हमें मिट्टी खाना है। इसी तरीके से मेरा भी बचपन था और उस बचपन ने मुझे हज़ारों अनगिनत यादें दी हैं। उसके साथ कष्ट, पीड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे पता चलता है कि ये कहीं न कहीं एक कष्ट था। पर मैं उन सारी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी जीने की एक चाहत मिली और एक ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाता है, ये मुझे पता चल गया था काफ़ी पहले ही। पर अब मैं जब बड़ी होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो दिन मैं फिर से जाऊँ। वही मेरा बच्चों के साथ खेलना, आस-पड़ोस के बच्चों के साथ ज़माने के गेम खेलना, पिट्ठू खेलना, कंचे खेलना, कबड्डी खेलना, खो-खो खेलना। बच्चों के साथ सुबह ठंड की धूप में बैठ के पढ़ाई करना। बहुत बड़ा मेरा ह्यूज सर्कल हुआ करता था, जिसमें लड़का-लड़की सब कंबाइन रहते थे। मेरे पड़ोस में बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे एज ग्रुप के थे एंड मैं उन लोगों के साथ बहुत खेलती थी। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हम कभी भी रुकते नहीं थे। सिर्फ़ हम खेलते थे। कभी मैदान में खेलना, कभी छत में खेलना, कभी घर के आँगन में खेलना। बहुत सारी चीज़ें बचपन सिखाता है हमको, जीने की एक चाह, चीज़ों को समझने की एक चाह सिखाता है। लेकिन उस समय जो हमारे मन में चीज़ें रहती हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, वो निस्वार्थ करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हमको इसका आउटपुट मिलेगा। पर अब मैं जब बड़ी होती हूँ, तो यदि मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ एक काम करूँ, तो मैं उस काम को कर तो दूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं ये सोचती हूँ। मतलब मैं व्यर्थ अपना समय बर्बाद नहीं करती और बचपन में कुछ भी हो, मुझे तो करना है। उससे कुछ मिले या ना मिले, मैं तो मेरे को तो करना है। मुझे अच्छे से याद है वो समय कि सिर्फ़ मेरी एक चाहत होती थी कि इतना पढ़ूँ कि बस मुझे अपने आप को बैलेंस करना, अपनी फ़ैमिली को बैलेंस करना और खुद इस ऊँचाइयों में जाना है कि मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत, बहुत प्राउड फ़ील करें कि उनको मेरे को पाके उनका जीवन धन्य हो गया है। बहुत सारी चाहत लेके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई एंड बचपन तो बीत गया, बहुत सारे संघर्ष झेले जीवन में। लेकिन आज सारे संघर्ष मुझे ऐसा लगते हैं कि कहीं न कहीं वो चीज़ें सही थी।
पर उन संघर्षों के साथ-साथ जो मेरा बचपन था, वो बचपन मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, पर अब वो कैसे वापस आएगा? मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। जब मेरा बचपन था, तो कभी भी मेरे मम्मी-पापा ने ना एक छोटी चीज़ के लिए भी, कभी भी नहीं, कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं से भी कैसे भी करके वो मेरे लिए अरेंज करते थे। और जब मैं ये चाहती थी उस टाइम पे कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊँ, तो मैं पापा से सारी चीज़ें अपने हैंडओवर लूँ कि पापा अब आप बैठो, खाओ-पियो, मस्त रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बचपन हमको एक इतनी बड़ी चीज़ सिखाता है कि जो हम बड़े होके कभी नहीं समझ पाते, कि हर एक इंसान से प्यार करो। बचपन में ही हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारे मम्मी-पापा यही चीज़ें हमको सिखाते हैं कि सबसे मीठा बोलो, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हियर इज़ अ पावर कट इश्यू एंड मैं एक चीज़ और बता रही थी कि मेरे पास ना एक डॉल थी, मतलब वो डॉल, मतलब मेरे को जहाँ तक याद है तो वो मेरे पास ना काफ़ी छोटे से है और मुझे पता भी नहीं है वो किस एज में मेरे पास आई थी। मुझे मेरे मामा-मामी ने गिफ्ट की थी वो डॉल एंड उसमें एक लड़का था, एक लड़की थी, मतलब गुड्डा-गुड़िया का सेट बोलना चाहिए तो वैसा था वो, और पूरा सॉफ्ट टॉय जो होता है ना वैसा था। तो एक मेरी सिस्टर का था और एक मेरा था। तो सिस्टर ने तो उसको थोड़ा बहुत खेला क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी और मैं छोटी थी, तो मैं उस टॉय से इतना खेलती थी, यू गाइज़ शॉक्ड कि मेरे पास जब से वो है और तब से मैं 12th स्टैंडर्ड तक उसके साथ खेलती थी, उसके साथ सोती थी, उसको कपड़े पहनाती थी, उसका मेकअप करती थी, उसको खाना खिलाती थी एंड पापा लोगों को ये लगने लगा कि यार ये पागल ना हो जाए, बच्ची के साथ खेलती है, मतलब वो जो डॉल है ना उसके साथ ही खेलती रहती है। तो मैं एक दिन स्कूल गई और आई वाज़ इन 12th स्टैंडर्ड दैट मोमेंट ऑफ टाइम और मुझे लगता है कि मेरे पास मेरा बचपना था। 12th से लेके फर्स्ट ईयर तक भी मुझे थोड़ा-थोड़ा एहसास था कि मैं भी बचपने में हूँ। लेकिन नाउ आई एम वेरी मैच्योर क्योंकि मेरे को मेरी चीज़ों ने बहुत मैच्योर कर दिया है और मैं अब ऐसा लगता है कि मैं कभी भी वैसी नहीं हो पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बदल देती हैं और मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जो कहीं न कहीं मेरा बचपना भूल गई मैं। तो वो डॉल को जब मैं स्कूल गई तो मेरे पापा ने उसको, हमारे घर में एक वर्कर था, उसको दे दिया कि तेरे बच्चे खेलेंगे, ये ले जा। मैं आई, मैं बहुत रोई, बहुत उदास हुई, मैंने उस गुड़िया के लिए भी अपनी डायरी में बहुत सारी बातें लिखी, मैं एक डायरी थी मेरे पास उसमें। एंड वो हो गया। फिर जब मैं स्कूल जाती थी, तो मुझे ना सब बच्चों को साइकिल चलाता देख साइकिल चलाने की इच्छा होती थी। एक दिन संडे आता और मैं संडे में ही साइकिल सीख रही हूँ और पापा ने मेरी हेल्प करी, 4-5 चक्कर लगवाए पकड़-पकड़ के और उसके बाद मैं खुद से सीख गई साइकिल चलाना एंड मैंने एक दिन में इतनी ज़्यादा साइकिल चलाई, मतलब मैं सुबेरे 10-9 बजे से चालू किया था मैंने और 3 साढ़े 3 बजे तक पूरी मेन रोड में साइकिल चलाई, खूब बार चलाई एंड देन मुझे साइकिल चलाना भी आ गया और मैं दूसरे दिन मंडे से स्कूल जाने लगी साइकिल से। इतनी सी साइकिल होती थी, वो साइकिल मेरी दीदी की थी, फिर मेरी दीदी बड़ी हो गई तो फिर उसकी बड़ी साइकिल आ गई थी। तो मैं छोटी वाली साइकिल जो उसकी थी उससे सीखती थी और मुझे बहुत अच्छे से चलाना आने लगा और मेरी दीदी बड़ी साइकिल से और मैं छोटी साइकिल से हम लोग ऐसे स्कूल जाते थे। फिर वो साइकिल भी एक दिन क्या हुआ कि मेरे साथ एक लड़का खेलता था, छोटा था वो मेरे से बट हम खेलते थे, मैंने बताया जैसे कि। और वो उसको, मतलब वो उसकी मम्मी मेरे घर में बर्तन साफ करती थी, तो मैंने उसको अपनी साइकिल दे दी। आई वाज़ वेरी दयालु टाइप और अब मुझे लगता है कि मैं इतनी दयालु क्यों थी, मेरे को हर पे दया आ जाती थी, जो कि मैंने गलत किया था कि मेरे को नहीं देना चाहिए था उसको। मैंने बोला पापा वो चलाएगा लड़का साइकिल, उसको दे देते। दे दिया, मेरे को बहुत दयावान प्रवृत्ति थी मेरी, दे देती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी दयालु नहीं हूँ, दयालु मैं अभी भी हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं समझदारी के साथ दयालु हूँ को कि मैं यदि किसी को कोई चीज़ दे रही हूँ, तो उसका मिसयूज़ ना करें। बिकॉज़ जब मैं अभी मुझे पता चलता था कि वो ना उससे जाके कुछ भी काम करता था, बोर्नफिक्स वगैरह पीना ये वो, ऐसे सारे काम करता था।
इतनी सारी मेमोरीज़ हैं कि मैं बताते-बताते थकूँगी भी नहीं, और मैं चाहती हूँ कहीं न कहीं सारी चीज़ें वापस आएँ, बट वो वापस नहीं आती। तो मैं बस वीडियो के माध्यम से अपनी सारी चीज़ें कहती हूँ, और होप सो आपको चीज़ें पसंद आती होंगी मेरी, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। एंड बताना आपका फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी का? मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई लोग अपनी मेमोरीज़ को मिस करते हैं या नहीं? और कौन-सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, बताना। और सबसे मेन चीज़, मैं एक और कहानी बताती हूँ। मेरे घर के जस्ट पीछे एक आम का पेड़ था, और उस आम के पेड़ पे हमारे मोहल्ले के भैया लोग उस पे झूला बना देते थे, रस्सियों वाला झूला, और उस पे बाँध देते थे एक चक्का, उस चक्के पे बैठ के इंसान बच्चे लोग झूलते थे, और वो लोग उनको झुलाते थे, और कुछ बच्चे खुद से भी झूल लेते थे, लटकना-वटकना ये सारी चीज़ें। एंड माय मॉम वाज़ वेरी स्कैर्ड कि ये वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक दिन गिर जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा, गिर जाएगी, पापा से हमेशा कहती थी। और मैं इतनी ढीठ किस्म की लड़की कि मैं जाऊँगी और झूला झूलूँगी, मेरा पैर नहीं पूज रहा, भैया लोग मुझे बिठा रहे हैं उस झूले पे, एंड देन मैं उसपे बहुत झूलती थी, बहुत झूलती थी, बहुत एन्जॉय करती थी। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज़, बिही के पेड़ पे मैं पूरा दिन गुज़ारती थी, पूरा दिन, शाम को 6 बजे तक, जब तक पापा-मम्मी चिल्ला ना दें, पापा तो बाहर रहते थे, मम्मी जब तक चिल्ला ना, "ए छुटकी इधर आ!" तब तक मैं नहीं आती थी। दूसरी चीज़, रसल्लो, रसल्लो आप लोग जानते हो तो बताना। रसल्लो एक सब्ज़ी होती है जो अभी गर्मी के टाइम पे आएगी। वो तोड़ने मैं पेड़ पे चढ़-चढ़ के तोड़ती थी, खूब सारी रसल्लो तोड़ के लाती थी। क्यों तोड़ के लाती थी? मेरी बहन को वो रसल्लो बहुत पसंद थी, और मैं उसको खिलाने के लिए, "दीदी रसल्लो लेके आती हूँ तेरे लिए।" दीदी वाज़ लाइक, "हाँ बेटा ले आ, ले आ रसल्लो ले आ।" और मैं जा-जा के तोड़ती थी। तो बहुत सारी अनगिनत यादें हैं मेरे बचपन से रिलेटेड, और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बचपन के बहुत सारे लोगों को मिस करती हूँ। बट ठीक है, चीज़ें छूटती हैं, और प्रेज़ेंट पास्ट बनता है, और आने वाला टाइम फ्यूचर बनता है। बस ऐसे ही बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, उनको छोड़ चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, पर हाँ, बचपन कभी नहीं भूल सकती। बचपन हमेशा याद रहता है, और बचपन की सारी चीज़ें भी याद रहती हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, जो है उसमें खुश रहिए, आगे का किसी को कुछ नहीं पता होता है। हो सकता है कि मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल को मेरे फ्यूचर में बहुत आगे जाके मैं इसको भी याद करूँ। तो इसलिए अपनी चीज़ों को याद बना के रखिए, और हमेशा समय-समय पे इनको रिकॉल करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये आपको पॉज़िटिव देती हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव बातों को आपके मन से हटा देती हैं कि यू डिड सो मैनी पॉज़िटिव थिंग्स इन योर लाइफ़। थैंक यू, बाय-बाय।